अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं फराज बीन पेश है आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारी। क्या आपने कभी नोटों की बारिश होते हुए देखा है? जी हाँ नाज़रीन, नोटों की बारिश का एक मंजर उस वक्त देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जिले अदालत के बाहर नोटों से भरा एक बैग वहां पर खड़े एक शख्स के हाथों से बंदर छीन कर ले गए और करीब के एक दरख्त पर चढ़ गए। दरख्त पर जब नोटों से भरा बैग खुल गया तब नोटों की बारिश शुरू हो गई। ताजुब की बात तो यह है कि सारा वाकया जिले अदालत की इमारत के अंदर पेश आया है। आखिरकार IPL 2026 में गुजरात टाइटंस को शिकस्त देकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2026 के खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। फिर एक मरतबा हिंदुस्तान के अजीम बल्लेबाज विराट कोहली ने शानदार इनिंग खेली और RCB को कामयाबी से हमकिनार किया। हालांकि RCB ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और फिर गुजरात टाइटंस को महज 156 रनों तक महदूद कर दिया। IPL फाइनल में लगातार दूसरी मरतबा RCB ने जीत हासिल की है। तमिलनाडु में जीत के बाद पहली मरतबा एक जलसा से खिताब करते हुए टीवी के सदर और चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु जोसेफ विजय ने कहा कि रियासत के हुकूक पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। विजय ने यह भी कहा कि अभी रियासत में TVK और DMK में ही सियासी मुकाबला है। विजय ने जलसा से खिताब करते हुए रियासत की साबिक हुक्मरान जमातों को खानदानी सियासत को फरोग देने का भी मोरद इल्जाम ठहराया है। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह और मगरबी बंगाल की साबिक चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने फिर एक मरतबा पुलिस मिशनरी को इस्तेमाल करने और TMC कायदीन को डराने धमकाने का बरसर इख्तिदार BJP पर इल्जाम आयद किया है। ममता ने कहा कि अराकीन असेंबली को पुलिस डराने और धमकाने का काम कर रही है ताकि 2 जून के एहतजाजी प्रोग्राम में वो शामिल ना हो सके। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद कोलकाता समेत रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में TMC दफातर में पहले और TMC कायदीन के साथ मारपीट के वाकयात पेश आए थे। TMC ने 2 जून को उन वाकयात के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मानसी की कानपुर से नाश मिली है। घर वालों ने जहेज के लिए हरासानी का दावा किया है। कानपुर से मानसी की मुश्तबा हालत में नाश मिलने के बाद घर वालों का दावा है कि जहेज लेने के लिए मानसी को मार दिया गया है। बादअज़ा मानसी की मौत को खुदकशी का रंग देने की कोशिशें भी की गई है। एक रोज कबल ममता बनर्जी की जानिब से बुलाए गए इजलास में 80 में से 61 अरकान असेंबली के गैर हाजिर होने के बाद तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने 2 अरकान असेंबली को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में मुलविस होने के सबब पार्टी से बरतरफ कर दिया है। एक रोज कबल इतवार को पार्टी ने कानून साज पार्टी इजलास को 80 में से 61 अरकान असेंबली की अदम शिरकत के सबब मनसूख कर दिया था। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर और अहम मुज़ाकिरातकार मोहम्मद बाखर गालिबाफ ने अमेरिका पर इल्जाम लगाया है कि वो ईरान के साथ जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसमें ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखने और अपने इत्तेहादी इसराइल को लेबनान में हमलों में इजाफे से रोकने में नाकामी भी शामिल है। वाज़ेह है कि एक जानिब अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार रखी है तो दूसरी जानिब से इसराइल की जानिब से जनूबी लेबनान पर हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो लेबनान पर फौजी कार्रवाइयां फौरी बंद करे, एक ऐसे वक्त में जब इसराइल के वजीर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उसने बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ातों में अपने हमलों में तेजी लाने के अहकामात दिए हैं। यूरोपीय यूनियन ने लेबनान पर इसराइली हमले फौरी रोकने पर जोर दिया है। शान टीवी प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दे इजाजत। शब बखैर।